वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे पीएम मोदी का रशिया विजिट को लेके। रशिया के तरफ से जो स्टेटमेंट आया है पीएम मोदी का विजिट को लेके कि वेस्ट इज वाचिंग विद जेलसी, तो आप समझ ही सकते हैं ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है और आगे जाके ये स्टेटमेंट जियोपॉलिटिक्स में कितना बड़ा हल्ला मचाने वाला है। तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है, क्योंकि जब पीएम मोदी कोई भी कंट्री विजिट करता है तो नो डाउट इसमें कुछ ना कुछ तो स्पेशल कुछ होता ही है। इस टाइम में रशिया विजिट करने के पीछे पीएम मोदी का एग्जैक्ट रीजन क्या है, साथ ही साथ इसका क्या इफेक्ट होगा आगे जाके इंडिया और यूएस के रिलेशंस में, या फिर इंडिया के साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो रिलेशन है उसमें। ऑन द अदर साइड आगे जाके जैसे दुनिया हम लोग देख रहे हैं कि जो एक वार जोन में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे, तो इसका क्या असर होने वाला है। सारी इंफॉर्मेशन जो है आपका आज इसी वीडियो में मिलेगा, तो पूरा वीडियो देखते रहिए। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियो देखना अच्छा लगता है तो मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप अपने जो बेस्ट फ्रेंड है उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो बैक टू द टॉपिक, हम लोगों के पीएम मोदी रशिया विजिट के लिए निकल पड़े हैं। वो ऑलरेडी रशिया पहुंच गए हैं। तो रशिया में पीएम मोदी का जो स्वागत होने वाला है वो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि रशिया में जब भी कोई दूसरे कंट्री के जो हेड्स है वो लोग जाते हैं, वैसा कुछ नहीं होता। क्योंकि पीएम मोदी का जो ये विजिट है ये बहुत पहले से ही मतलब बोल के रखा था। जब लास्ट ईयर हम लोग के मतलब फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी रशिया गए थे तो उस टाइम में ही मतलब रशिया के तरफ से कहा गया था कि पीएम मोदी जब चाहे रशिया आ सकता है। 2024 में रशिया हर टाइम पीएम मोदी को वेलकम करेगा। और पीएम मोदी के तरफ से पहले तो एग्जैक्टली हम लोग के इंडिया में इलेक्शन हो रहा था, अब इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट का सेशन हुआ, और अभी अगर हम लोग देखें तो पीएम मोदी जो विजिट कर रहे हैं वो है रशिया। साथ ही साथ रशिया के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया भी विजिट करेंगे। लास्ट 45 ईयर्स में फर्स्ट ऐसे पीएम होंगे जो ऑस्ट्रिया भी विजिट करने वाले हैं। तो वो अलग टॉपिक है, उसमें हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। आ जाते हैं पहले रशिया को। तो रशिया के साथ इंडिया का जो रिलेशन है ये बहुत पहले से ही बहुत गहरा दोस्ती का रिलेशन है। आज के डेट में भी भले ही हम लोग अब दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज से एमुनेशंस या फिर हथियार जो है वो इंपोर्ट करते हैं, मगर हम लोग के जो वेपन्स है जो इंपोर्ट होता है उनमें से राउंड अबाउट 65% के आसपास हम लोग रशिया से इंपोर्ट करते हैं। और इसी वजह से रशिया इंडिया का एक बहुत पुराने चैनल पार्टनर्स भी है। जब यूएसएसआर टूट गया और उसके बाद रशिया का बॉन्ड हुआ, उससे पहले से ही इंडिया का और यूएसएसआर का जो रिलेशन है ये काफ़ी अच्छा था। उस टाइम में भी हम लोग अगर वेपन जो है वो यूएसएसआर से लेते थे। एक टाइम में तो हम लोगों के बीच में बार्टर ट्रेड भी हुआ करता था कि आप हम लोग को वेपन दो, हम लोग आपको ग्रेन प्रोवाइड करेंगे। और ये जो रिलेशन है ये प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें ये और भी गहरा हुआ है, क्योंकि हमेशा से रशिया ने इंडिया के लिए स्टैंड लिया है। ऑन द अदर साइड भले ही यूक्रेन वार हो या फिर सैंक्शंस हो रशिया के ऊपर, रशिया के लिए हमेशा इंडिया भी स्टैंड लिया है। और इसीलिए पीएम मोदी का ये जो वेलकम होने वाला है रशिया में इस बार कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि रशिया को इस टाइम में एक दोस्त चाहिए जो कि रशिया के लॉन्ग टर्म में साथ दे, और जो कि इंडिया ऑब्वियसली कर रहा है। और इसीलिए पुतिन हमेशा चाहता है कि जब पुतिन को दुनिया से अलग कर दिया जा रहा है, जैसे कि सैंक्शंस हो या फिर जो वार चल रहा है उसके लिए हो, या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो बिहेव है टुवर्ड्स पुतिन, इसके वजह से पुतिन चाहता है कि भाई हम लोग के साथ भी हम लोग का जो दोस्त है वो आके खड़ा रहे, हम लोग को जब जरूरत पड़े और दुनिया इसको देखे और दुनिया इससे जले कि भाई रशिया के साथ आज कौन खड़ा है। एक ऐसा कंट्री खड़ा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। भाई सुनने में भी अच्छा लगता है अगर ऐसा कुछ होता है पुतिन के लिए। पीएम मोदी लास्ट 2019 में रशिया में एक इकोनॉमिक एनक्लेव हुआ था, उस टाइम में रशिया विजिट किए थे, और उसके बाद से पीएम मोदी रशिया विजिट नहीं किए। ऐसे कि रशिया के साथ हम लोग का जैसे रिलेशन है तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग को साल में एक बार या रशिया का जो मतलब हेड ऑफ द स्टेट है लाइक पुतिन या फिर पीएम मोदी जो है, एक बार वो जाते एक बार हम लोग आते, और हम लोग का जितना सारा भी एग्रीमेंट है, जो भी हम लोग का ट्रेड रिलेटेड अफेयर्स है, सब कुछ हम लोग आपस में बात कर लेते। मगर बीच में डिफरेंट टाइप ऑफ वार लाइक सिचुएशन हो गया, साथ ही साथ बहुत सारा कंट्रीज के बीच में वार स्टार्ट हो गया। और कुछ साल पहले अगर हम लोग देखें एक टाइम में कोरोना का भी इफेक्ट आ रहा था। ये सब बहुत सारा रीजंस है जिसके वजह से ये जो मीटिंग था या फिर ये जो विजिट था ये पेंडिंग था। तो इतना साल बाद जब ये विजिट फिर से स्टार्ट हुआ
तो इस बार जब पीएम मोदी जा रहे हैं, ये पीएम मोदी का और रशिया के बीच में 22nd मीटिंग होने वाला है। पीएम मोदी मतलब इंडिया के बिहाफ में, अगर इंडिया रशिया के जो मीटिंग्स है उनमें से ये 21st ऑलरेडी हो गया, ये 22nd होने वाला है, जिसमें बहुत सारा टॉपिक जो है उसमें डिस्कशन होगा। और आगे जाके हो सकता है ये मीटिंग के बाद दुनिया में जो जियोपॉलिटिक्स का अभी प्रेजेंटली जो चेहरा है, जो कंट्री जिसको सपोर्ट कर रहा है या फिर जो कंट्री जिसके पीछे खड़ा है या फिर नहीं खड़ा है, बोले कि हम लोग आपके साथ है, ये सारा जो चेंजेस है ये हम लोग को आगे जाके देखने मिले। ये क्या होगा ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है फ्यूचर के ऊपर। प्रेजेंटली अगर हम लोग बात करें रशिया में जो जो इशू डिस्कस होगा उनमें से वन ऑफ द मेजर इशू है कि ट्रेड, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रशिया के साथ इंडिया का जो है प्रेजेंटली राउंड अबाउट साल में $65 बिलियन का ट्रेड होता है। और ये $65 बिलियन जो है इनमें से राउंड अबाउट $61 बिलियन जो है वो हम लोग रशिया से इंपोर्ट करते हैं और रिमेनिंग वो $4 बिलियन जो है ये हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो अमाउंट है ये काफ़ी कम है, क्योंकि हम लोग की तरफ से अगर देखा जाए हम लोग रशिया को बहुत कम सामान बेचते हैं, रशिया के तरफ से हम लोग बहुत ज़्यादा सामान खरीदते हैं। इसके पीछे दो रीज़न है अगर हम लोग देखने जाए तो पहला रीज़न जो है वो है रशियन क्रूड ऑयल, और दूसरा रीज़न जो है रशिया में जो वेपन बनते हैं जो इंडिया को ज़रूरत होता है। तो ये जो मेजर चीज़ है ये जब रशिया से आता है तो इसका जो कॉस्टिंग है ये ज़्यादा पड़ता है। ऑन द अदर साइड इंडिया में जो चीज़ मैन्युफैक्चरर होता है उस टाइप का जो सामान है वो रशिया में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए ये जो ट्रेड है ये कम होता है। तो हो सकता है कि इस बार पीएम मोदी जैसे गए हैं, जब ट्रेड को लेकर बात होगा तब पीएम मोदी भी इसको बैलेंस करने का कोशिश करेगा। पीएम मोदी अपने तरफ से हो सकता है कि रशिया को डिफरेंट टाइप ऑफ जो और ज़रूरत है रशिया जैसे कंट्रीज़ को, वो ज़रूरत इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उससे फुलफिल करे, जिससे हम लोग का जो इम्पोर्ट है साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट है ये बैलेंस हो जाए रशिया के साथ। मगर ऐसा होना थोड़ा सा टफ है, मगर फिर भी हो सकता है कि आगे जाके इसको लेके कुछ और भी सोचा जाए। ऑन द अदर साइड हम लोग लास्ट कुछ महीने से देख रहे हैं रशिया का नया बेस्ट फ्रेंड बना है चाइना। तो हो सकता है पीएम मोदी के साथ रशिया का चाइना को लेके भी बात हो, क्योंकि इंडिया चाइना का जो रिलेशन है ये सबको पता है। ऑन द अदर साइड रशिया के साथ आज के डेट में चाइना का बहुत अच्छा रिलेशन है और इंडिया के साथ भी रशिया का बहुत अच्छा रिलेशन है। तो रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि अपना जो पुराना दोस्त है उनको छोड़ के आप सिर्फ नया दोस्त के साथ एंगेज रहे। ऑन द अदर साइड आज के डेट में रशिया जैसा कंट्री को अगर दुनिया में अपना जो दबदबा है वो बरकरार रखना है तो उनको चाहिए कि हर सारा जो कंट्रीज है, जितना सारा भी ज़्यादा कंट्रीज है, उन लोगों के साथ मिलके वो आगे बढ़े, क्योंकि इससे जो होगा वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो लोग रशिया का जो दबदबा है वो फील कर पाएगा। ये मोदी रशिया में 8 से 10 जुलाई तक रहने वाला है, उसके बाद वो ऑस्ट्रिया जाने वाला है। और लास्ट 45 ईयर्स में पीएम मोदी पहले पीएम होंगे इंडिया का जो ऑस्ट्रिया जा रहा है। तो इसके पीछे भी एक अलग कहानी है, अगर आपको इस बारे में कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए, उस बारे में भी अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। ऑन द अदर साइड में एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि रशिया में ये जो पीएम मोदी का इस बार का जो सफ़र है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर हम लोग देखें जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, क्योंकि जियोपॉलिटिकल बहुत सारा कंट्रीज़ जो है अभी ऐसा मूवमेंट पे है, बहुत सारा कंट्रीज वॉर लाइक सिचुएशन के सामने खड़ा है, भले ही वो लोग वॉर में इन्वॉल्व ना हो। आज के डेट में अगर आप देखा जाए कि इजराइल का जो है वो पूरा वॉर चल रहा है। ऑन द अदर साइड अगर आप लोग देखें कि ईरान जो है हिजबुल्लाह के साथ, उन लोगों के साथ भी अगर इजराइल का कुछ होगा तो वहाँ भी वॉर लाइक मतलब सिचुएशन जो है ऑलरेडी ख़राब है और भी ख़राब हो सकता है आगे जाके। और रशिया के साथ तो ऑलरेडी पहले से ही वॉर चल रहा है अब यूक्रेन का। तो इस बार अगर देखा जाए और चाइना के साथ जो पड़ोसी देश है, आपको पता ही है चाइना के साथ कितना सारा कंट्रीज का क्या क्या रिलेशन चल रहा है, तो ये जो वॉर लाइक सिचुएशन दुनिया भर में बन रहा है इसको लेके भी हो सकता है कि पीएम मोदी के साथ पुतिन का बात हो और आगे जाके इसको लेके कुछ बायलैटरल सोल्यूशन निकालने का सोचा जाए दोनों कंट्री के तरफ से। रशिया और इंडिया के बीच में जो ट्रेड हो रहा है इसमें अगर हम लोग एक मेजर इशू देखें तो हम लोग को पता चलता है वो मेजर इशू है रशिया के ऊपर डिफरेंट सैंक्शंस है, और इसी वजह से स्विफ्ट से रशिया से बाहर कर दिया गया है और रशिया जो है यूएस डॉलर नहीं ले सकता। ऑन द अदर साइड अगर ट्रेड करना हो तो इधर रशियन करेंसी में और फिर इंडियन करेंसी में ट्रेड करना पड़ रहा है, जिससे आगे जाके ये जो पैसा लेना देने का या फिर जो पेमेंट सिस्टम है इसको लेके काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। हो सकता है कि पीएम मोदी और पुतिन मिल के बैठ के इस बार इसका कोई सोल्यूशन ढूंढे और आगे जाके कोई ऐसा सिस्टम निकल आए जिससे रशिया और इंडिया के बीच में ये जो पेमेंट सिस्टम है ये और भी इजी हो
हो सकता है कि हम लोग के पास जो रुपे कार्ड है वो कार्ड आगे जाके रशिया में एक्सेस हो, या फिर रशिया का जो कार्ड्स है वो इंडिया में ऐसा कुछ चले, आगे जाके ऐसा कोई सिस्टम कनेक्टेड हो, या फिर ऐसा कुछ डेवलपमेंट हम लोग को देखने मिले इस मीटिंग के बाद से, जिससे इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड है ये और भी इजी हो जाएगा। और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग का जो इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, आगे जाके रशिया के साथ हम लोग का जो एक्सपोर्ट पार्ट है ये भी और बढ़े। साथ ही साथ पेमेंट में अगर इजीनेस आ जाएगा तो रशिया भी हम लोग के साथ ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करेगा। तो इस बारे में अगर कोई सोल्यूशन आता है इस बार के मीटिंग से, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट होगा हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग को रशिया से जो फ्यूल मिल रहा है ये काफ़ी सस्ता मिल रहा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। और ये फ्यूल के लिए हम लोग को जब पे करना पड़ता है तब रशिया जो है वो इंडियन करेंसी नहीं ले सकता है, क्योंकि वो आगे जाके ये करेंसी का क्या करेगा। और हम लोग को क्या करना पड़ता है, रशियन करेंसी या फिर चाइनीज़ करेंसी में रशिया को जाके पे करना पड़ता है, क्योंकि चाइना के साथ रशिया का ट्रेड होता है, तो रशिया वो पैसा से चाइना से सामान खरीद पाएगा। तो ये जो मेजर इश्यूज है इसको पर्टिकुलरली कोई एक पर्टिकुलर सोल्यूशन हो सकता है कि इस बार मीटिंग में हम लोग को देखने को मिले। और जब भी आगे ऐसा कुछ अपडेट आएगा, या फिर इस मीटिंग के बाद क्या सोच रहा है, या फिर जियोपॉलिटिक्स में क्या मूवमेंट होने वाला है, कौन सा कंट्री किसके साथ आगे जाकर कितना दोस्ती निभाएगा, सब कुछ जो अपडेट है मैं आपको देता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगता है और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और भी देखना है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा यूट्यूब में मेरा चैनल अतनु पॉल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जो शेयर है वो हम लोग जैसे नया क्रिएटर के लिए रोजी रोटी है। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।